नमस्कार, मैं नीरू भल्ला एक बार फिर आपके साथ YouTube पर समाचार सच में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय श्री महादेव संस्कृत महाविद्यालय देवल चौर के प्राचार्य डॉक्टर नवीन चंद जोशी जी, जिनसे हम पूछते हैं, एक बार फिर पूछेंगे कि ये जो इस बार 8 मार्च की होली का लोगों में किंवदंतियां बनी हुई हैं कि 8 को है या 7 को है, 6 को जलाई जाएगी या 7 को, तो इसी का जो हमारे दर्शकों में संशय बना हुआ है उन्हीं से पूछते हैं कि ये संशय कैसे दूर होगा उनका, कि जो इस बार होली का त्योहार है फिर पिछले वर्ष की भांति 1 या 2 दिन का फिर अलग अलग दिन का लोगों में संशय पैदा हो रहा है। तो नमस्कार पंडित जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो इस बार होली का जो त्योहार है फिर पिछले वर्ष की भांति 1 या दूसरे दिन का फिर फर्क आ रहा है इस बार, तो ये थोड़ा ऐसा क्यों? जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मार्च को रंग धारण है, एकादशी तिथि उस दिन है, क्योंकि भद्रा रहित काल है तो उस दिन रंग धारण और चीर बंधन कर सकते हैं, ध्वजारोहण कर सकते हैं। और 3 मार्च को, क्योंकि दूसरे दिन भी एकादशी है, जो आंवले की एकादशी होती है, आंवले की पूजा की जाती है, वो एकादशी का व्रत 3 मार्च को होगा। तो ये यानी 2 से हमारी होलियां शुरू हो रही हैं। अब जहां तक बात है होलिका दहन की, देखिए होलिका दहन अलग अलग स्थानों में है, और वैसे अगर देखा जाए तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा में जो है होलिका दहन और श्रावणी कर्म नहीं किया जाता है। ये पिछले बार बहुत बड़ा विषय रहा। और वैसे हम जो होलिका दहन का है, क्योंकि पूर्णिमा और प्रतिपदा का वृद्धि काल जहां पर हो उसके बीच में प्रदोष काल में होलिका दहन होना चाहिए, यह निर्णय सिंधु भी धर्म सिंधु भी कहता है, और सारे पंचांगकारों ने इसमें दिया भी है। और इसमें एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा, इस सारी विषमताओं को दूर करने के लिए कई लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनकी पर्व निर्णय सभा से भी जुड़े हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। और रामनगर का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पंचांग है जो बड़े प्रयास भी कर रहे हैं, जो तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, उसके डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी, वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई कम से कम एक रूपता हो जाए। और वैसे जो पंचांगकारों ने, दोनों पंचांगकारों ने जो अपना मत दिया है, तो उसमें ये दिया है क्योंकि प्रदोष काल के समय अगर भद्रा के पुच्छ काल में हमेशा जलाते हैं, तो 6 की शाम को, यानी प्रदोष काल में जहां भद्रा का पुच्छ काल यानी भद्रा से बीत जाती है, जहां भद्रा के पुच्छ काल में दोष नहीं लगता है, वहां होलिका दहन का विधान कुछ पंचांगकारों ने दिया है। और लेकिन जहां एक रूपता करें, क्योंकि फिर 7 को छूट जा रहा है, तो 7 को प्रतिपदा, यानी हमारे यहाँ बसंतोत्सव जो है, यानी छरणी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को, यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा जिस दिन यानी कि बसंत ऋतु आरंभ हो रही है, तो बसंतोत्सव ये यानी छरणी का मतलब है उसी जिस छरणी मनाई जाए उसी दिन हमारे यहाँ जो होलिकोत्सव इत्यादि होली खेली जाती है। तो 7 को तो पूर्णिमा है, 7 को छरणी खेल नहीं सकते, तो 8 को जब होली है, तो यहाँ पर भी आपके स्थानीय, यहाँ पर जो यहाँ की प्रसिद्ध सबसे प्राचीनतम होली मेरे ख्याल से रामला ग्राउंड में होती है, तो वहां पर भी जो वहां के आचार्य हैं उन लोगों ने भी ये लिया है कि 7 को ही होलिका दहन होगा, जिससे कि लोग बीच में ये संशय में रहे कि होलिका जला दी, अब दूसरे दिन क्या करें। तो इस समय एक मत ये भी हो सकता है कि भद्रा रहित पूर्णमासी दूसरे दिन है, तो उसमें जो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, पंचांगों ने तो स्पष्ट दिया है कि 6 तारीख को प्रदोष काल में होना चाहिए। लेकिन कतिपय स्थानों में ऐसा भी है कि 7 को होली, क्योंकि होली की परंपरा वही रही है पहले से कि पहले दिन होलिका जला दी तो दूसरे दिन छरड़ी खेल ली, यानी छरड़ी यानी होली मना ली। वो जो बसंतोत्सव हम उसको कहें, तो वो कार्यक्रम दूसरे दिन होता है। तो 6 की बजाय अगर 7 को भी करते हैं, तो उसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि पूर्णिमासी पूरी हो रही है, भद्रा रही काल है, कोई भद्रा उसमें है नहीं, केवल इतनी चीज होती है। तो शास्त्रोक्त विधि से कहते हैं प्रतिपदा का वृद्धि काल होना चाहिए, प्रतिपदा ज्यादा उसमें होनी चाहिए। तो पहले दिन जो है पूर्णमासी तो देर में लग रही है, तो वहां की प्रदोष काल में अगर भद्रा पुच्छ काल में अगर हम नहीं जला सकें, तो 7 तारीख को भी होलिका दहन करना अनुचित नहीं है, उसमें भी किया जा सकता है। और उसके लिए जहां तक ख्याल है कि हल्द्वानी की जो पूर्व कुमाऊं की प्रसिद्ध होलिका दहन जो कार्यक्रम होता है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है यहाँ पर, तो वहां पर होलिका जो है वो 7 तारीख को मनाई जा रही है। ऐसे वहां के महंती जी के द्वारा भी हमको सूचना मिली, उनका ये आया हमारे लिए कि हमारे तो इसकी घोषणा भी कर दी है। तो क्योंकि ये देखिए होली जो मनाई जाएगी, छरणी जो होगी वो 8 को ही होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे पंचांगों का निचोड़ यही है कि आप होली
कतिपय स्थानों में जो है हो सकता है कि रात्रि में 6 की रात्रि को जलाएं, लेकिन वो भी 8 को ही होली खेलेंगे, और जो 7 को जलाएंगे वो भी होली खेलेंगे, और 7 को भी होली का दहन करने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि पूर्णमासी का काल है, भद्रा रहित काल है। क्योंकि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा रहित काल में जला देंगे पहले दिन, अगर हमको पुच्छ काल में जलाना पड़ा, अगर उससे अच्छा काल और मिल जाता है, इतना है कि प्रदोष काल नहीं मिलेगा, निशा काल नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी अगर होलिका दहन 7 को होता तो उसमें कोई हानि नहीं है। तो एक रूपता बनाने के लिए सभी ने ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे कि तारा प्रसाद दिव्य पंचांग ने भी ये बहुत बार सूचना दे दी, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण सभा से जुड़े वरिष्ठ हैं, तो सभी लोगों का ये मत होना चाहिए कि 6 को रात्रि में जलाएंगे और कतिपय स्थानों में, लेकिन 6 को मनाने वाले भी 8 को ही होली खेलेंगे, और 7 को मनाने वाले परंपरा पहले से रही कि पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन ये विधान है कि विधान है। और नहीं तो लोगों में संशय रहता है कि होलिका जलाने के बाद भी होली नहीं करते हैं, क्योंकि अब होलिका तो इतना ज्यादा प्रचलन है कि घर घर में होली हो रही, मंदिरों में होली हो रही, होलिका उत्सव आपस में एक मिलने का, एक सौहार्दता का, एक समरसता का बहुत बड़ा पर्व है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए सब लोग ये करें कि 6 की बजाय 7 को कर लें, तो एक दिन वृद्धि मिल जाएगी। लोग साल भर में होली के त्योहार की बड़ी प्रतीक्षा करे रहते हैं कि अब होली आएंगे, वो लोग इतना मस्त रहेंगे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार हो, रोगी हो, कोई सब अपने आप में रंगों में मस्त हो जाते हैं। तो मस्त रहने के लिए एक दिन अगर आपको वृद्धि का मिल रहा है तो 7 को जलाइए, 8 को होली के लिए। तो ये मैं कहना चाहूंगा, शेष तो लोग अपने परंपरा के अनुसार, क्योंकि कुल 6 को दी जाई है पंचांग में, 6 के शाम को भी जलाया जा सकता है, लेकिन 7 को जलाने में भी कोई हानि नहीं है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत इसमें है। तो संशय कुछ नहीं है, 8 को ही होली जलाई जाएगी, 2 को रंग धारण और चीरबंधन होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, क्योंकि आपके चैनल को तो बहुत लोग दूर दूर में लोग देखते हैं और बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, तो मैं सभी लोगों को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबको होली की शुभकामनाएं, और इस होली के माध्यम से हमारी सामाजिक समरसता बनी रहे, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। ये था हमारे दर्शकों का संशय दूर हो गया होगा। हम पंडित जी की वजह से हम ये जान पा रहे हैं कि होली का त्योहार को लेकर जो मनाने का है वो तो एक दिन खेला तो उसी दिन जाएगा, 8 तारीख को ही खेला जाएगा। जलाने के लेकर कोई संशय नहीं है, जैसा एक विधि विधान है कि एक दिन पहले जलती है और दूसरे दिन रंग पड़ता है। तो इसी तरह होली का त्योहार जो हम लोग बड़े उत्साह और खुशी का त्योहार है, और लोगों में बहुत उत्साह भी रहता है, तो खुशी से मनाए। और हम भी लोगों को बधाई देंगे होली की, और हमारे पंडित जी ने भी बधाई दे दी है। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए।